रिलेशनशिप है। 9 को स्टेप्स और रिलेशनशिप के लिए सीता का रोल अनन्य साधारण है। सीता ने जो डिवोशन दिया है, मैं थैंक्स करता हूं, मैं हमेशा थैंक्स करता हूं कि मैं सीता के बदौलत आज इस क्षेत्र में हूं। अगर सीता ने पहले ये डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं इस क्षेत्र में नहीं रहता और आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं होता इतना फिनिश प्रोडक्ट। आई एम ए वेरी ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर। मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करता था, प्रोफेसरशिप करता था, मेरे यूनिवर्सिटी चैम्बर में साइंटिस्ट के फोटो थे, सभी साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट कभी दाढ़ी करते क्या, कभी मूंछ कटवाते क्या? अरे मुझे कोई चाय के लिए ऑफर करता, मैं चाय पीने जाता, मुझसे पहले मेरी मूंछें चाय पीती थी। ऐसा में इंसान, हाँ, थैंक गॉड मेरी पत्नी के बदौलत और ये सिस्टम के बदौलत मैं इस तरह से फिनिश प्रोडक्ट बना। तो मैं कहता हूं मैं पत्नी का आभारी हूं। हाँ, पत्नी का आभारी हूं। अरे पत्नी के आभार मानते क्या? हाँ, नहीं, डोंट टेक इट ग्रांटेड। पत्नी के भी आभार मानना चाहिए क्योंकि उसके बदौलत आज मेरी जिंदगी में एक कलरफुल हो गई। आज मैं यंग ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम राइट। तो ये इसके कारण है सीता। और रिलेशनशिप हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का तो है ही है, उसके साथ साथ मनुष्य के साथ अच्छे रिलेशन, अच्छा व्यवहार का है। लोक व्यवहार मैत्री कला है। और लोक व्यवहार मैत्री कला में रिलेशनशिप दोस्ती करने में लेडीज को भगवान ने वो वरदान दिया। दो लेडीज अगर इकट्ठा आ गए तो 5 मिनट के अंदर दादा के दादी का दादी के दादी के दादी का सब पता चलेगा। हेलो। और 1 घंटा भी दो इंसान बैठे हैं ना, वो अकड़ के बैठेंगे। बोला मैं क्यों बात करूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं क्यों बात करूं? इस तरह से ये अलग है, ये ऐसा होता ही है क्योंकि मैं किसी अलग ग्रह से आया हूं, वो किसी अलग ग्रह से आई है। मेंस आर फ्रॉम मार्स, वुमेन्स आर फ्रॉम वेनस, राइट। तो ये होता है। तो रिलेशनशिप में सीता ने बहुत अच्छी तरह से हसील माहौल यानी कि एक्सपीरियंस लिया। दूसरा, इन्होंने कई सीताज निर्माण किए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सीता मेरी हीरोइन है लेकिन उसके ऑर्गेनाइजेशन में कई हीरोइंस उसने बनाए। So many सीताज, more than 100 and 200 सीताज आर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्रिएट किए। तो ध्यान से सुनना उसको। और उसकी जो कहने का स्टाइल है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एमवे प्रोडक्ट की तरह। घर कई सेंटेंसेस घर जाके डाइल्यूट करके सुनना, राइट। सो वार्म वेलकम करते हैं जोरदार तालियों से मेरी वाइफ फाउंडर डायमंड गोइंग फ्रॉम सीता। थैंक यू। ये जो स्टेप्स है 9 को स्टेप्स, ये हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों ने मिलके करना है। 5 हस्बैंड करेंगे और 4 मैं करूंगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आज एक करेंगे, कल एक करेंगे तो भी नहीं चलेगा। पूरे के पूरे स्टेप्स हमें करना जरूरी है। पहला जो है शो द प्लान, यानी प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। डेली प्लान हमें दिखाना है, जैसा आता है वैसा आपको प्लान दिखाना है। और जो प्लान जो आपने दिखाया वो सबसे अच्छा प्लान है, और वो प्लान जो सबसे खराब प्लान है जो आपने नहीं दिखाया, वो प्लान आपको अच्छा प्लान हो जाएगा। आप दिखाते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फ्लिप चार्ट से आप प्लान दिखा सकते हैं, या 1-on-1 कर सकते हैं, या होम मीटिंग में प्लान ले सकते हैं, या ब्रीट ओपन में आप प्लान ले सकते हैं, लेकिन आपको प्लान दिखाना जरूरी है। दूसरा है 100% प्रोडक्ट। हाँ, प्लान दिखाते हैं लेकिन हम क्लोजिंग भी करते हैं। क्लोजिंग ये करते हैं कि अगर वो बिजनेस करने, जब मेरे हस्बैंड प्लान दिखाते हैं तब मैं प्लान के बाद मैं डेमो दिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ की गेस्ट की लेडीज भी बाहर आएगी और वो भी साथ में प्लान देखेगी। और जब प्लान खत्म होता है तब मैं डेमो दिखाती, और डेमो दिखाने के बाद उनको हम पूछते हैं कि आप बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है या आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। तो अगर उनको बिजनेस में इंटरेस्ट है बोले तो हम उनको बीट ओपन या बीबीएस सेमिनार के 2 टिकट देते हैं और क्लोजिंग करके हम आते हैं। और डेमो हम होम केयर का डेमो दिखाते हैं। अगर प्रोडक्ट्स के लिए इंटरेस्टेड है तो हम 100% प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए हम कुछ हेल्थ के बारे में प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी दे के आते हैं। दूसरा है 100% प्रोडक्ट्स यूज। 100% प्रोडक्ट्स यूज करना
बहुत जरूरी है। मैं मेरे से शुरुआत करती हूँ और प्रोडक्ट्स के बारे में उतना ही बताना बहुत जरूरी है। हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो उतना हम कॉन्फिडेंस से लोगों को बता नहीं पाएंगे। अंदर से ही वो, हाँ, आप यूज नहीं करेंगे तो अंदर से वो आवाज नहीं आएगी बाहर उतने कॉन्फिडेंस से। तो हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना है, उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स में क्या खूबी है, प्रोडक्ट्स इकोनॉमी है, इको फ्रेंडली है, इको इन्वायरमेंटली है, इफेक्टिवली है, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट्स यूज करते। तो हमें रेगुलरली 100% प्रोडक्ट्स यूज करना है। पहले दिन से मैंने ये प्रोडक्ट्स सभी यूज किया है। शो द प्लान, 100% प्रोडक्ट्स यूज एंड 10 to 15 कस्टमर, ये सब चीजें करने से हमारे वॉल्यूम क्रिएट होता है। और हमें क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें करते हैं आप तब, क्योंकि जब हम दुकान में जाते हैं तब शॉप में हम साड़ी या सूट कुछ भी लेते हैं तो तब दुकानदार हमें जब सेलेक्ट करते हैं तो लास्ट में वो क्लोजिंग करता है क्या नहीं, वो पूछता है ना हमें कि आपको कौन सी साड़ी पसंद आई, ये वाली या ये वाली, ये भी बहुत अच्छी दिख रही है, ये ले लो, ऐसा वो बोलता है क्या नहीं। तो वैसा हमें क्लोजिंग करना जरूरी है। हम भी वैसा क्लोजिंग करते हैं। आपको सीटीएम चाहिए या स्क्रब मास्क चाहिए, ऐसा हमें क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। और चौथा है लिसन टू सीडीज, सीडी, हर दिन सीडी सुनना जरूरी है। डेली हमें रैली सीडी या बीटी की सीडी हमें सुनना जरूरी है। 4 एसओपी की एसओपी रहती है, 2 इंग्लिश और 2 हिंदी की रहती है। और बीटी की सीडी जो है वो बिजनेस का टीचिंग रहता है, उससे हमें बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना ये नॉलेज मिलता है। और रैली सीडी से हमें हर प्रकार के लोग, हम हर जगह पे जाके हम फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते तो वो सीडी, हर किसी की अलग अलग कहानी रहती है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है और इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़े वो ये रैली सीडी से हमें पता चलता है। और प्रोस्पेक्टिंग की भी एक सीडी रहती है, वो आप न्यू प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं। तो ये एसओपी लगाना जरूरी है और ये सीडी सुनना भी बहुत जरूरी है। दूसरा है रीड द बुक्स, बुक्स हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक पढ़ना है, BWW के पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक पढ़ना है। हमारे गृह शोभा या मायापुरी, भेलपुरी ऐसे बुक्स नहीं पढ़ना है। हमारे बिजनेस में तरह तरह के लोग आते हैं तो हमें लोगों को हैंडल करना पड़ता है। तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक पढ़ेंगे तो आप उनको, हर तरीके के लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं। हमारा माइंड को पॉजिटिव हो जाता है बुक पढ़ने से। जो पढ़ते हैं वही घड़ते हैं, लीडर्स आर रीडर्स। बुक खरीदने से आदमी गरीब बनता है लेकिन उसे पढ़ने से अमीर बनता है। तो इसलिए हमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। आदमी पैसों से अमीर नहीं बनता, बिजनेस स्किल से अमीर बनता है। ये सब हमें बिजनेस स्किल जो मालूम होता है ये बुक में से मालूम हो जाता है। तो इसलिए हमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अटेंड फंक्शंस, फंक्शन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फंक्शन से हमारा विश्वास बढ़ता है, फंक्शन से हम डिसीजन ले सकते हैं। हमारा जन्म फंक्शन से ही हुआ है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हर फंक्शन में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, स्पीकर रहते हैं, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। कई हाउसवाइफ लेडीज रहती है, उन्हीं की तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता है, अरे वो लेडीज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक मोटिवेशन मिलता है। तो हमें फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी है। फंक्शन कौन से रहते हैं? फंक्शन पहला होता है ब्रीट ओपन फंक्शन जो वीकली होता है। दूसरा है जो बीबीएस सेमिनार जो मंथली रहता है। और ईयरली जो होता है वो है ईयरली समर कॉन्फ्रेंस, एफएडी फंक्शन एंड गो डायमंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी है। और ये सभी तीनों चीजें करने से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। अकाउंटेबिलिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। समय और पैसा और आपकी जबान, उनके प्रति आपको अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है। किसी को टाइम दिया है तो टाइम पे आपको वहां पे पहुंचना है। आपने अपने अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल रहना है। हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों ने एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहना है। अगर आपके अपलाइन के पास आपने कुछ भी लिटरेचर, टिकट्स कुछ भी लिया है तो उसका अकाउंट आपको एकदम क्लियर करना है। आपका घर का किराया बाद में भरिए, लेकिन अपलाइन का जो भी अकाउंट है, बिजनेस का कुछ भी, वो क्लियर रखिए। बी टीचेबल, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। पहले दिन से हम हमेशा सीखते रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो प्रोफेशन वही है, लेकिन
हम दोनों हमेशा अभी भी सीखते हैं। अभी यहाँ आने से पहले हमने कुलीना मीना देसाई से फोन करके हमने वहाँ पे पूछा कि हम गुजरात में जा रहे हैं और हमें क्या करना है, तो उन्होंने जो बोला हम आज आपके सामने कर रहे हैं। तो हमेशा आपको सीखना है, हेल्पलाइन से सीख सकते हैं और हमारे टेप्स बुक्स फंक्शन से हम सीख सकते हैं। तो हमेशा सीखना और बाद में दूसरों को सिखाना है। कम्युनिकेशन विथ योर ग्रोइंग अपलाइन, हमेशा अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन में रहना है, एक दूसरे कम्युनिकेशन रहना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे भी हस्बैंड ने मीटिंग सेट किया है जहाँ पे भी, लेकिन वाइफ को पता ही नहीं कि मीटिंग कहाँ पे है। इसलिए हस्बैंड ने वाइफ को बताना जरूरी है और वाइफ ने हस्बैंड के कम्युनिकेशन में रहना है, क्योंकि ज्यादा किचन में बिजी नहीं रहना, बिजनेस में इन्वॉल्व होना जरूरी है। कम्युनिकेशन, कितने लेडीज अपने मम्मी को डेली बात करती है, बहुत सारी लेडीज करती है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मत करो, लेकिन करना जो करते हैं ना आप मम्मी के साथ बात, वैसा ही ये जो अपलाइन लेडीज है ये भी आपकी एक बिजनेस की मम्मी है, तो उनके साथ भी आपको कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि यहाँ से आपके सपने पूरे होने वाले हैं। तो उनको, क्योंकि आपके अपलाइन आपसे पहले आई है और वो आपके फायदे के लिए कुछ बिजनेस की स्किल्स आपको बताने वाली है, तो आपको डेली कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है। और हमारे पास एमवे कॉर्पोरेशन जो है लक्ष्मी का रूप लेके आई है और BW सिस्टम जो सरस्वती देवी का रूप लेके आई है। दोनों देवी का संगम हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। पहले इतना अच्छा नहीं था, सही मैं बता रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोला ना उन्होंने कि मैं ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर था, तो सही में ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर थे, लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड को अगर गुस्सा आता था तो मैं शांत बैठती थी। हमेशा ये सोचती थी कि अगर मुझे गुस्सा आया तो परिणाम के बारे में मैं सोचती थी कि अगर परिणाम क्या होने वाला है, हमारा जो गोल है, हमारा जो ड्रीम है, जो फोकस है, उसमें अगर गुस्सा हो जाएगा तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारे दिन के बाद दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाएंगे, क्योंकि बात नहीं करते ना एक दूसरे को, तो फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा परिणाम के बारे में सोचते थे। और हम, मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला तो भी मैं सेम टू यू बोलती थी शॉर्ट में और चुप बैठती थी। कभी गुस्सा भी आया तो लेडीज को ये बोलना चाहती हूँ आप ऐसा करो, क्योंकि डायमंड जाने तक अभी, क्योंकि काम में इतना बिजी हो जाते हैं तो झगड़ा करने को टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी डायमंड होने के बाद तो पूछो मत, सब कुछ पैसा इधर उधर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत झगड़ा करने को टाइम ही नहीं मिलता। और लेडीज हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे को समझना है, हमेशा हेल्दी रिलेशन रखना है। हस्बैंड की तारीफ कीजिए, हस्बैंड को कभी हस्बैंड के सबमिशन में आइए, कभी कंपेयर मत कीजिए। हस्बैंड वाइफ दोनों ने पार्टनर है, दोनों एक दूसरे को फ्रेंड की तरह रहिए। लेडीज आपके बिना आपके हस्बैंड डायमंड नहीं जाने वाले, क्योंकि डायमंड नहीं जाएंगे, लेकिन वाइफ रोल तो आपको ही करना है, क्योंकि ज्यादा हमें लगता है तो आधा काम तो हमें करना पड़ेगा। और हमने किया है, हस्बैंड लोग हमने रेगुलरली काम किया है, और हस्बैंड लोग आपके वाइफ को हमेशा प्रोत्साहन दीजिए, उन्हें मोटिवेशन दीजिए। कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि सीता तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ऐसा बोल बोल के उन्होंने मुझे काम करके ले लिया। लेकिन अच्छी बात है, हम दोनों के ड्रीम पूरे हो गए। तो आप भी अपने वाइफ को, क्योंकि आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार करती है, और इसीलिए आप वाइफ को आप भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ के आप इस बिजनेस को बढ़ाइए। हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, और हम ऐसा ही रिलेशन हमारे भाई बहन, हमारे इन लॉज, हमारे मम्मी पापा और हमारे बच्चे, सबके साथ हम बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं। मेरे हस्बैंड कभी भी ससुराल जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं है दिखाते कि मैं दामाद हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक बेटे की तरह वो उनका रोल निभाते हैं। और वैसा ही हम हमारे डाउनलाइन के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं। जैसा कि हम हमारे बच्चों को जितना प्यार देते हैं उतना हम हमारे डाउनलाइन को प्यार देते हैं। हमेशा उनके सुख दुख में हम साथ में रहते हैं, हंस के वेलकम करते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा इस बिजनेस के लिए पॉइजन है, ये ध्यान में रखते हैं, कभी गुस्सा नहीं करना।
अगर कुछ भी हो गया तो हम ऐसा कुछ भी कागज वगैरह है तो उसके ऊपर गुस्सा निकालते, लेकिन डाउनलाइन के ऊपर कभी गुस्सा नहीं निकालते। तो ये ध्यान में रखना है। और कभी भी हम डाउनलाइन के घर जाते हैं तो कुछ स्वीट्स, कैडबरीज ऐसा लेके जाते हैं। उनके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हम दोस्ती करते हैं। उनके पेरेंट्स हैं तो उनको हम नमस्कार करते हैं और बाद में फिर बिजनेस की बातें करते हैं। ऐसा करके हम रिलेशनशिप रखते हैं। कभी हम डाउनलाइन के पर्सनल मैटर में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कभी डाउनलाइन के ज्यादा दूर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर दूर रहे तो डाउनलाइन बिजनेस से निकल जाएगी। तो ज्यादा क्लोज भी नहीं जाना है और ज्यादा दूर भी नहीं रहना है, हमेशा मेंटेन रहना है, बैलेंस रहना है। और ये सब करते करते हमने बहुत सारी चीजें बिजनेस की पेस मीटिंग, कवर डिश, ग्रैंड ओपनिंग, 2-1-2 फार्मूलाज, ये सभी एक्टिविटीज हम रेगुलरली करते गए और आज हम आपके सामने खड़े हैं और आप सबके साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा। और सफलता इंतजार करने से नहीं मिलती है, मैदान में उतरकर आगे बढ़ने से मिलती है। खुद को जानो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, आप भी एक दिन डायमंड जाएंगे। दुनिया में यही एक बिजनेस है, यहाँ पे हर कोई जीत सकता है। और ये सब आपके साथ बहुत बातें करते वक्त बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से आगे मेरे हस्बैंड बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छे लीडर है। वो जो बोलेंगे याद से सुनना है। थैंक यू एंड सी यू इन डायमंड क्लब। Great. I am really proud of you, Sita. I love you, Sita. आहो, रिलेशनशिप के बारे में सीता ने बात किया, लेकिन थोड़ा हस्बैंड से मैं बातें करूंगा। हस्बैंड हमेशा वाइफ के साथ किटपिट मत करो। कुछ गलतियां होगी तो माफ करो, क्योंकि संसार, घर गृहस्थी दोनों का भी है। जितना आपको लगता है वैसा उन्हें भी लगता है कि नुकसान हो रहा है, तो उनको भी लगता है। लेकिन आवाज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आवाज बढ़ाने से पहले, आवाज में चेंज करने से पहले अपनी खुद की पिन चेंज करो। इस बिजनेस में काम क्या करना है? नहाना है। इस बिजनेस में काम क्या करना है? दांत साफ रखना है। इस बिजनेस में काम क्या करना है? कपड़े धोना है अपने खुद के। इस बिजनेस में काम क्या करना है? बर्तन साफ रखना है अपने घर खुद के। तो ये बातें, ये काम करना है, तो इसके लिए लोग चाहिए। लोग है या नहीं है? आज के बाद ये सीडी सुनने के बाद या आज का ये फंक्शन सुनने के बाद आपने ये नहीं कहना है कि सर नामों की सूची सर मैं काली 8 लोगों को जानता हूं। लाओ तुम्हारा मोबाइल, खोलो। ए से लेके छड़ तक कितने नाम निकलते हैं मोबाइल के अंदर? वो लोग नहीं है। वो लोग है कि कौन है? शर्मा किसका नाम होता है? लोगों का होता है या पशु का होता है? आज तक तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि शर्मा पशु का नाम है, मेरी गाय का नाम है। आहो, तो नामों की सूची इनवाइट करने के लिए, इनवाइट एंड कांटेक्ट करने के लिए ब्रीट वर्ल्डवाइड का बहुत अच्छा किताब है और इस किताब का नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। ये बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्चिंग योर फ्यूचर हर भाषा में है, ये हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में है, हर भाषा में है। ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने के लिए, दोस्तों को इनवाइट करने के लिए हर प्रकार के स्क्रिप्ट इसके अंदर दिए गए हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े एक्ट्रेस डायलॉग जो बोलते हैं वो सामने लिखा हुआ डायलॉग बोलते हैं। अगर डायलॉग बन के वो एक्टर बनते हैं, लिखा हुआ डायलॉग पढ़ के अगर वो एक्टर बनते हैं या एक्ट्रेस बनते हैं,